student, I have just taught you about when to use should be, maybe, might be. Okay, now we are going to learn about must be. But before learning about must be, we want a revision so that there should be no confusion. अभी हम लोग should be, may be और might be सीखा। अब हम जा रहे हैं must be के बारे में जानने। लेकिन must be के बारे में जानने से पहले एक बार हम इसको रिवीजन करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑलराइट, ओके। द फर्स्ट टॉपिक इज शुड बी। हमें कब बोलना चाहिए शुड बी? हमें शुड बी का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब हमको कहना हो कि आपको कोई चीज बनना चाहिए। मीन्स जब कोई इंसान किसी को एडवाइस करे, सलाह दे कि आपको ये चीज होना चाहिए, आपको ये चीज बनना चाहिए, देन यू विल से शुड बी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अमीर बनना चाहिए, यू शुड बी रिच। आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको एक लीडर बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। आपको हेल्दी बनना चाहिए, यू शुड बी हेल्दी। आपको दयालु रहमदिल बनना चाहिए, यू शुड बी काइंड। इन ऑल दो सेंटेंसेस आई हैव एडवाइज्ड यू टू बिकम समथिंग। इन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सलाह दिया कि आपको ये चीज बनना चाहिए। तो आप शुड बी का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी को सलाह दे रहे हो कि आपको ये चीज होना चाहिए, आपको ये चीज बनना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मे बी। ऑलराइट, मे बी मीन्स कोई इंसान कोई चीज हो सकता है। जब हम किसी को कोई बात कहें और हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, यानी संभावना दिखा रहे हैं, इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि कोई इंसान कोई चीज हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसा होगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम कहते हैं मे बी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि कोई आदमी बहुत परेशान है, शायद रो रहा है, तो कोई मुझसे पूछेगा अरे भाई वो रो क्यों रहा है, तो आपको भी नहीं मालूम, तो आप कहेंगे वह भूखा हो सकता है, वह प्यासा हो सकता है, वह टेंशन में हो सकता है, वह बीमार हो सकता है। आपने कहा हो सकता है क्योंकि आपको भी नहीं मालूम, आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं और आपने जो पॉसिबिलिटी शो किया वो इक्वल है, 50-50 का चांस है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप बोलेंगे मे बी। ओके, जैसे वह भूखा हो सकता है, ही मे बी हंग्री। वह प्यासा हो सकता है, ही मे बी थर्स्टी। वह बीमार हो सकता है, ही मे बी इल। अच्छा, बच्चों के दिमाग में बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर मैंने पॉसिबिलिटी शो किया कि ऐसा हो सकता है, यानी मुझे नहीं मालूम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमको मालूम हो तो? अगर हमको मालूम है कि हाँ, वो भूखा है, प्यासा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, तो भाई मे बी को हटाएँ और इज़, एम, आर का इस्तेमाल करें। जब बात श्योर होती है ना, तो मे बी नहीं बोलते, इज़ या एम या आर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भूखा हो सकता है, ही मे बी हंग्री। वह भूखा है, ही इज़ हंग्री। वह प्यासा हो सकता है, ही मे बी थर्स्टी। वह प्यासा है, ही इज थर्स्टी। जब आप श्योर हैं कि वह है, तो आप इज, एम, आर बोलेंगे। नहीं, आप डाउट में चल रहे हैं, तो आप मे बी बोलेंगे। और वो जो आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं ना, जो इम्कान जाहिर कर रहे हैं, वो 50-50 का होना चाहिए। यस, तभी आप बोलेंगे मे बी। ओके, सम मोर एग्जांपल्स। वह एक चोर हो सकता है, ही मे बी अ थीफ। यस, वह एक इंजीनियर हो सकता है, ही मे बी एन इंजीनियर। वह एक टीचर हो सकता है, ही मे बी अ टीचर। यू आर नॉट श्योर दैट ही इज अ टीचर और नॉट, देन यू आर गोइंग टू शो पॉसिबिलिटी। हो सकता है वो। ओके, लेकिन क्या हो कि अगर आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं लेकिन वीक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, यानी कई बार हम अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां हम कहते हैं वह शायद ही भूखा होगा, वह शायद ही कामयाब होगा, वह शायद ही एक डॉक्टर होगा। तो जब आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं और उसका चांस 50-50 है, तो आप बोलेंगे मे बी। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब चांस कम होना, जब ऐसा होने के चांसेस वीक हो, कमजोर हो, तो आप मे बी की जगह पर बोलेंगे माइट बी। फॉर एग्जाम्पल, माइट बी मीन शायद ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि वह अंधा हो सकता है या वह अंधा होगा, चांस
बराबर का है ना, 50-50 है, तो आप बोलेंगे ही मे बी हंग्री, ही मे बी ब्लाइंड, ही मे बी ब्लाइंड। लेकिन अगर आपको ये कहना हो, अरे वो शायद ही अंधा होगा, वो बहुत नौटंकीबाज है, वो शायद ही अंधा होगा, ही माइट बी ब्लाइंड, वह भूखा हो सकता है, इक्वल चांस है, वह भूखा हो सकता है, ही मे बी हंग्री, नहीं नहीं, वो शायद ही भूखा होगा, शायद ही माइट बी हंग्री, वह वह नाराज हो सकता है, हाँ, तुम ये जो बात कर रहे हो ना, इससे वह नाराज हो सकता है। ही मे बी सैड, ही मे बी, वह उदास हो सकता है, ही मे बी सैड, वह उदास हो सकता है, ही मे बी सैड। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं नहीं, वह शायद ही उदास होगा, वह शायद ही मायूस होगा, ही माइट बी सैड, ही माइट बी सैड। ओके, तो जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज होने के चांसेस इक्वल है, 50-50 है, आप बोलेंगे मे बी। लेकिन जब आप इस तरह का सेंटेंस बोले जहां सुनकर ये जाहिर हो कि ऐसा होने के चांसेस कम है भाई, बहुत कम है, तो आप शो कर रहे हैं वीक पॉसिबिलिटी, आप बोलेंगे माइट बी। ओके, वह अंधा हो सकता है, इक्वल चांस, ही मे बी ब्लाइंड, वो शायद ही अंधा होगा, ही माइट बी ब्लाइंड। वह अमीर हो सकता है, ही मे बी रिच, वह शायद ही अमीर होगा, ही माइट बी रिच। So do you understand that when to use should be, when to use maybe, when to use might be? Now I'm going to teach you about must be. आइए अब देखिए कि हमको must be का इस्तेमाल कब करना है। must be का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी ऐसा होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि वह जरूर एक चोर होगा, क्या आपको याद है जब मैं मे बी का इस्तेमाल बता रहा था तो मैंने कहा कि ऐसा होने के चांसेस 50-50 है, वो एक चोर हो सकता है। अच्छा, जब मैं माइट बी का इस्तेमाल बताया तो मैंने कहा कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, वीक पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैं शो करूं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब आप हिंदी सेंटेंस बोलते हो तो आप कहेंगे जरूर होगा, वह जरूर एक डॉक्टर होगा, वह जरूर भूखा भूखा होगा, वह जरूर प्यासा होगा, वह जरूर एक इंजीनियर होगा, वह जरूर एक चीट होगा। यहाँ एक चीज आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, हम सीखते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, और पता है आपको, ब्रिटिश इंग्लिश में धोखेबाज को चीट कहते हैं, चीटर नहीं कहते। ब्रिटिश इंग्लिश में ना चीटर नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, लेकिन अक्सर हम क्या कहते हैं, चीटर चीटर चीटर। ब्रिटिश इंग्लिश में तो चीटर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हाँ, ये एक हकीकत है कि अमेरिकन इंग्लिश में चीटर है, हम तो अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है ना। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत फर्क है। तो जब भी धोखेबाज बोलना हो ना तो आपको कहना चाहिए चीट। चीट मीन्स धोखा देना, और चीट मीन्स धोखेबाज भी होता है। यस, जैसे वाटर मीन्स पानी होता है ना, तो वाटर मीन्स पानी डालना भी होता है। यस, तो हम बात करें मस्ट बी, जब आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाना होगा कि ऐसा जरूर होगा, आप कहेंगे मस्ट बी। फॉर एग्जाम्पल, वह जरूर नाराज होगा, ही मस्ट बी एंग्री, वह जरूर भूखा होगा, ही मस्ट बी हंग्री, वह जरूर गरीब होगा, ही मस्ट बी पुअर, वह जरूर एक धोखेबाज होगा, ही मस्ट बी अ चीट, वह जरूर एक डॉक्टर होगा, ही मस्ट बी अ डॉक्टर, वह जरूर एक इंजीनियर होगा, ही मस्ट बी एन इंजीनियर, वह जरूर अंधी होगी, शी मस्ट बी ब्लाइंड, वह जरूर लंगड़ी होगी, शी मस्ट बी लेम, वह जरूर ईमानदार होगा, ही मस्ट बी ऑनेस्ट। मैंने पॉसिबिलिटी शो किया, मैंने संभावना दिखाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा होने के चांसेस 50-50 नहीं बल्कि 80% है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कैसा है, अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कैसा है, क्योंकि जब मैं श्योर हो गया ना कि ऐसा है, तो इज एम आर का इस्तेमाल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी मैंने कहा वह जरूर अंधी होगी, मैंने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अंधी ही है। अगर मुझे पता चल जाए तो अंधी है तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, शी मस्ट बी, सी मे बी, सी माइट बी, मैं डायरेक्ट बोलूंगा सी इज ब्लाइंड। जब मैं श्योर हूं, इज एम आर। हम मे बी, मस्ट बी और माइट बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ऐसा है कि नहीं। हाँ, अब जब हम डाउट में बोलते हैं ना तो इसके 3 लेवल है। एक बराबर का मामला है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक नहीं नहीं बहुत
बहुत कम चांस है कैसा होगा। एक बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है, मस्ट बी, बहुत कम चांस है, माइट बी, इक्वल इक्वल चांस है, तो आप बोलेंगे मे बी, राइट? इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट।